बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और सियासी बैठक में मेरे साथ हैं दिल राजा साहब और अलीना शिगरी साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो अपोजिशन इत्तेहाद शहर इक़्तिदार में बन गया, उसके TORs जो हैं वो भी सामने आने वाले हैं और क्या कुछ PTI मौलाना साहब को दे सकती है और मौलाना साहब PTI से क्या ले सकते हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा सुहेल अफरीदी साहब स्ट्रीट मूवमेंट को कहां तक ले गए हैं, लेकिन उस पर नजर रखने की बजाय लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि अलीमा खान कहां गायब है। उसका सुराग लग चुका, वो आपको बताएंगे इस वीडियो में कि अलीमा खान क्या कर रही हैं और वो क्यों गायब थी। इसके बाद थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट पर जो नजरें लगी हुई हैं, क्या वो दरवाजा फौरन खिलेगा, क्योंकि माजी में 12 बजे भी ये सुप्रीम कोर्ट खुलती रही है, लेकिन इमरान खान की सेहत के हवाले से जितनी तशवीश पाकिस्तान में पाई जा रही है, इतने दिन गुजरने के बाद नजरसानी अपील और फिर जल्द समाअत की अपीलों के बावजूद आज भी नंबर तो लग गया, लेकिन लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस इस मामले को शायद 16 सितंबर से पहले ना सुने। इस पर गुफ्तगू करेंगे। अलीना, सबसे पहले आपसे सवाल कर लेते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद बन चुका, इमरान खान ने गुज़श्ता साल इसकी हदायत दी कि मौलाना को इस अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनाए। उस वक्त तो यह इत्तेहाद नहीं बन सका, लेकिन अब यह इत्तेहाद बाकायदा बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको कंटेनर पर क्या मौलाना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके अलावा कोई और पार्टी भी नजर आ रही है, या सिर्फ ये इत्तेहाद ही काफी होगा? देखिए, जब तक ये ग्रैंड अलायंस नहीं बनी थी तब तक हम सारे बात क्या कर रहे थे कि जब तक कहीं से इशारा नहीं होता तब तक हमें वो ऑपोजिशन की उस तरह की पुर्तियां नहीं नजर आती। 4 साल पहले यही मौलाना फजल रहमान साहब उस वक्त की ऑपोजिशन जमातें, यही शहबाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी और इन सब की सरबराही, PDM की सरबराही मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे थे। सब जानते हैं, बाद में तस्लीम भी किया, बाजवा साहब किस तरह से पूरा एक रोल प्ले कर रहे थे और कैसे फिर एक हुकूमत को आपने घर भेजा ये बोल के कि वो जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हमने जमहूरी तरीके से भेजा है। और उसमें अव्वल जो थे मौलाना ही थे। मैं वही तो कह रही हूँ ना कि सरबराही स्पीयर हेड जो है वो मौलाना साहब कर रहे थे। आज अगर मौलाना साहब, जो कि इतने अरसे तक रिलक्टेंट इस बात पे थे कि जी हमें नहीं पता कि PTI में इख्तियार किसके पास है, अभी मौलाना साहब को या इन सबको समझ आ गई कि इख्तियार किसके पास है। और मौलाना साहब साइमल्टेनियसली, देखें, है तो बड़े जीरक सियासतदान ना, आज तो हुकूमत भी कहती है बड़े जिम्मेदार सियासतदान है। मौलाना साहब कभी भी वो हमेशा कहते हैं ना कि वो स्टेप ही नहीं करते उस जगह पे कि जहां पर उनको फील हो कि जी यहाँ पर इतना दमखम नहीं है। सो मौलाना साहब एक तरफ आपको नजर आएगा बड़ा जाहिराना उनका एक रवैया है, मुक्तदरा के हवाले से वो जो कुछ गुज़िश्ता रोज भी बात कर रहे थे वो मुसलसल जाहिराना, ताकि एक मौलाना साहब के पास हो ये कहने के लिए कि जी मैं तो खड़ा हुआ था उनके खिलाफ, मेरी तकारीर उठा के देख लीजिए। जबकि आपको पता है कि जब ये पूरी डायरेक्शंस बन रही होती हैं या पूरा एक इनकी डेस्टिनेशन दिखाई जा रही होती है, तो उसके पीछे बहुत सारे फोर्सेज होते हैं, बहुत सारे अवामिल होते हैं जो कि कारफरमा होते हैं। ऐसी चीजें एकदम से अलायंसेस हमें बनते हुए नहीं दिखाई देते। और वही PTI जिसके हवाले से इतनी रिजर्वेशन थी वो यकदम मौलाना साहब की दूर हो गई और सारे एकदम से पीपल्स पार्टी भी चल के खुद ऑपोजिशन लीडर के चेंबर में आ रही है। मैं खबर जरूर शेयर करना चाहती हूँ। अचकजई साहब के हवाले से जो उनके करीबी जराए हमें बता रहे थे वो ये थे कि अचकजई साहब को जो फियर्स थे वो ये थे कि मौलाना फजल रहमान साहब को कहीं उठा के ऑपोजिशन लीडर तो नहीं बना दिया जाएगा, जैसे PDM के सदर थे, जिस तरह PDM के सदर थे कि भाई ये स्पीयरहेड, क्योंकि आज तो इजलास की बहरहाल सरबराही अचकजई साहब कर रहे थे, इस पार्लिमानी ऑपोजिशन जमातों के इस इजलास की सरबराही। लेकिन अचकजई साहब से एक मीटिंग में मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद हाथ जोड़ के कहा था कि भाई मुझे नहीं सरबराही करनी। वो जिस सीट पे बैठे हुए पशीन की वो अचकजई साहब की थी। एग्जैक्टली, तो उन्होंने खुद हाथ जोड़ के कहा मौलाना साहब ने कि वो भाई मुझे नहीं बनना, आप बिल्कुल इसको स्पीयरहेड करें, आप इसको बिल्कुल इसकी सरबराही करें। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब हुकूमत पे एक प्रेशर विल प्रिवेल। PTI PDM ज्वाइन कर रही है या PDM अब PTI ज्वाइन कर रही है? अभी तो मामला उसी तरह उलझे हुए हैं ना, क्योंकि वो अभी भी PDM के सरबराह है। अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, जो असल कहानी नहीं, अभी तक आप ये सुन रहे हैं सिर्फ पार्लिमान के अंदर का इत्तेहाद है, पार्लिमान के अंदर का इत्तेहाद है। आज जिस तरह जलील हुई गवर्नमेंट, कोरम पूरा नहीं कर सकी, पीपल्स पार्टी, पहले PTI निकली फिर पीपल्स पार्टी भी निकल गई, चला लो फिर पार्लियामेंट। हाँ जी, चला के देख ले पार्लियामेंट। दूसरी चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसमें बड़ी ज़्यादा, कि आगे हो रहा है अब इलेक्टोरल इत्तेहाद। सही, वो इत्तेहाद हो रहा है मौलाना का और PTI का KPK में। सही, वहाँ पर होगी सीट एडजस्टमेंट। ये मुआहदा लिख के हो रहा है, मेरी इत्तला के मुताबिक लिख के एक मुआहदा हो रहा है। ये इमरान खान ने पिछले साल पहले कहा था, उस वक्त बात ये थी कि मौलाना साहब कुछ ज़्यादा मांग रहे थे, शायद डिमांड ज़्यादा थी, और गंडापुर साहब जो थे वो बीच में गंदे अंडे फेंकते जा रहे थे, क्योंकि वो अभी भी फेंक रहे हैं। कोई पता नहीं, अभी उनके पास ओहदा नहीं है ना। नहीं, मैं मजेदार आपको बात बता रहा हूँ, कोई पता नहीं मौलाना DI खान की सीट मांग ले, ये मुझे चाहिए। गंडापुर साहब नेशनल की मांगेंगे ना, उनके भाई उससे MNA बने हैं।
वो तो MPA की सीट पर है भाई। मैं वही कह रहा हूँ ना कि नेशनल भी मांग सकता है, कोई भी मांग सकता है ना। एक बचा पाएंगे ना जी, तो या भाई जाएगा या खुद जाएगा। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो ये होने वाला है। इसके बाद जरा सही से तररम होगा। मौलाना साहब के बारे में एलिना ने जो बोला है वो कच्ची जगह पे पाँव नहीं रखते। मौलाना साहब, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मौलाना साहब एक दिन अचानक ही उठे, उन्होंने कहा यार ये बड़े सियासत नहीं, वसूली आज वो सियासत। परवेज रशीद साहब कह रहे थे कि ये बेलगाम घोड़ा ये वो, हाँ, कि कैसे इस पर सवार होने चल पड़े हैं मौलाना मतलब पर। अगर कोई वो परवेज रशीद साहब का मुखालिफ हो, वो बोलेगा जी गधे पे कब तक सवारी करेंगे, घोड़े पे बैठ जाना बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, गधे पे बैठे रहते। बट द प्रॉब्लम इज कि मौलाना साहब एम ही नहीं आते। मौलाना साहब जब आते हैं तो फिर मौलाना साहब आते हैं, एक विकेट सेट होना शुरू हो गया, अचानक ही देख रहे हैं हम, माहौल बन गया एक। वो देखिए ना, आज मेरे प्रोग्राम में असद उमर साहब ने कहा, मैं यकीन से कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की जो कुर्सी है ना वो बड़े खतरे में। मैंने कहा आपको इतना यकीन कहाँ से हो गया? अभी पिछले हफ्ते बड़ी एक कंट्रोवर्सी बनी थी कि ये शायद वापस आ रहे हैं PTI में, ये स्पीकर साहब से मिलने के लिए गए थे। वो तो गए थे बैरिस्टर गौर की वालदा की फातिहा पर, वहां से निकल के अयाज सादिक के कमरे में घुस गए। अच्छा, फिर अयाज सादिक साहब ने उनको रोक लिया कि जी अभी PTI का वक्त भी आ रहा है, तो बड़ी अहम बात तस्वीर वो जारी है जिसमें लगता है कि असद उमर इनके तो वक्त ये का ऐसी कोइंसिडेंस, मतलब मैं इसमें आपको एक चीज बताता हूँ। जब असद उमर साहब वजीर थे ना, तो उनके पार्लिमानी सेक्रेटरी एक साहब थे जिसका नाम था, बड़े जूनियर से थे उस टाइम पे, ज्यादा लोग जानते नहीं, उसका नाम था जुनेद अकबर। ठीक है, जब असद उमर साहब वजीर थे तो उनके पार्लिमानी सेक्रेटरी थे जुनेद अकबर। वो उनके बड़े करीबी दोस्त थे। जो जुनेद, तो उन्होंने कहा असद भाई जा रहे हैं सर, हम जा रहे हैं उधर, आए ना आप भी आए, आप भी आए। कहा अच्छा ठीक है चलो जी। ये ऐसे हुआ होगा मेरा ख्याल, ऐसे नहीं होता कि उन्होंने कहा फैसला आने से पहले मेरी मुलाकात तय मतलब थी। मुझे बताया ना, वालदा का अफसोस करने गौर साहब की घर क्यों नहीं गए? लम्हा बलम्हा की तस्वीर आती है एक। गौर साहब ने ये जो अपना मैच रखा हुआ है, ट्विटर वाली गेम और फेसबुक वाली रखी हुई है, कि जो बंदा फातिहा पढ़ने आएगा उसकी फोटो जरूर आएगी। नहीं, उसमें उन्होंने लिखना होता है चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से। मुझे बताया असद उमर की फोटो कहाँ है? असद उमर की फोटो कहाँ है? अरे भाई टीम भी है, असद उमर की फोटो कहाँ है फातिहा पढ़ने की? उस वक्त तो कैमरामैन बाहर था। आई वाज नॉट इन द रूम। मैं आपको और इंटरेस्टिंग बात ये, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन असद उमर साहब से मैंने प्रोग्राम में पूछा उस वक्त बात क्या हुई, क्योंकि आप भी बैठे थे, PTI का वक्त भी आ गया था। फिर तो कहते मेरे सामने तो कोई बात नहीं है, मेरे जाने के बाद चलो। और असद उमर जैसा बंदा जो सबसे पहले PTI को छोड़ आप PTI नहीं, आपने एक तसलसल के साथ देखा है किस तरीके से PTI पे जुल्म किया गया। अयाज सादिक से मिलने अब क्यों जाएंगे भाई? मुझे लॉजिक नहीं समझ आती ना। मेरे पास तो खबर यह भी है कि उन्होंने कोशिश की है वापसी की, लेकिन उनके लिए रास्ता भी नहीं खुला। लेकिन फवाद चौधरी के लिए ग्रीन सिग्नल आ गया हुआ है कि वो वापस ज्वाइन कर लेंगे PTI को, खान साहब की तरफ से। फवाद असद उमर के लिए। अच्छा, वैसे वो वाली बात है कि खान साहब ने बाहर आना है तो फिर केस टू केस चलेंगे ना, वो यार वो इमरान खान फेस और केस देखेंगे, फेस और केस देखेंगे। फवाद चौधरी शुड बी इन PTI। इट शुड बी। आई थिंक PTI का वो जो पंजाब चैप्टर है जितना डोमिनेंट है ना इस वक्त, मतलब जो नजर आ रहा है, और वो एक बड़े तवील अरसा हो गया। फवाद चौधरी साहब के अलावा कोई और उनकी गलतियां माफ कर दी हैं खान साहब ने, ये खबर पहले भी थी। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने कोई तीर मार नहीं लेना, लेकिन उनको PTI पे होना चाहिए। लेकिन फवाद चौधरी साहब मेरे ख्याल से हैंडल ओपोनेंट्स को इमरान खान साहब के बहुत अच्छा करना जानते हैं। लेकिन आज वो मलिक अहमद खान साहब, चूंकि एक तरफ तो आपको पता है दोनों पिच पे खेलने के आदी है, मलिक अहमद खान साहब ने कहा कि बीमार शख्स को जो है वो इलाज मिलना चाहिए। अगर तो बीमारी है, अगर बीमारी है तो वो सरकारी डॉक्यूमेंट है, PTI का थोड़ी है। हाँ, तो फवाद चौधरी साहब जो है ना ट्विटर पे आके वो फौरन से हाईलाइट करते हैं ऐसी चीजें, तो उनका ऑनरेबल स्टेटमेंट। जबकि फवाद चौधरी साहब को तो क्रिटिकली देखना चाहिए इसमें कि मलिक अहमद खान साहब की ताल्लुक भी उसी पार्टी से है कि जिसकी वजीर आला इस वक्त पंजाब में, उनके अंडर ये सारे मामला हो रहे हैं। एग्जैक्टली, तो अडियाला जेल पंजाब के अंडर है। हाँ बिल्कुल, जेल में मरियम का लगाया गया। दूसरा आपसे सवाल है अदील, अलीमा खान साहबा, वो जिस दिन इमरान खान साहब को लाया गया हॉस्पिटल, उस वक्त तक खबरें थी कि वो बाहर पहुंची हैं, उनको पुलिस ने रोक लिया अडियाला पे। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने मना कर दिया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थी। क्यों नहीं थी? हाँ, क्यों नहीं थी वो? आपके पास शायद अलीमा खान साहिबा कराची में, अलीमा खान कराची शौकत खानम के मामलात थे, कुछ उन्होंने देखने थे। मैं आपको खबर दे देता हूँ। इस पे बड़ी वैसे वो मोंगी बातें चल रही हैं, आपस की बात है, विदाउट मेंशनिंग एनीबडी। अलीमा खान इज इन कराची टू लुक आफ्टर शौकत खानम। शी विल बी देयर फॉर अ फ्यू डेज, शायद कल वापस आए। अभी अलीमा खान साहिबा के नाम पर कोई पैगाम नहीं आया इमरान खान का। अलीमा खान पर कोई क्रिटिसिज्म भी नहीं आया इमरान खान का। परहैप्स जो वाहिद प्रोग्राम आ सकता है वो ये आ सकता है पैगाम कि भाई ये मेरी बहन किस लिए मूवमेंट करी, जब मेरी पार्टी है स्ट्रीट मूवमेंट वो क्यों नहीं करी, वो क्या कर रहे हैं। और अगर अलीमा खान ये स्ट्रीट मूवमेंट KP में जाकर ना करती तो आपको लगता PTI इतनी तेज तो ये पैगाम आया। लेकिन इंटरेस्टिंगली
जो मुझे कहानी पता चली है कि ये सुना रहे कि अलीमा खान को ये कहती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं कही। अलीमा खान इज़ वेरी रिलैक्स, वेरी चिल। तो ये फिर खबरें कहाँ से? ये बस खबरें आ जाती हैं। ये खबरें, एक हमारा दोस्त है बैठा रहता है फारग टाइम पे, वो गढ़ता रहता है बैठ के, फिर गढ़ लेकिन ये भी के सवाल उसका भाई बता देता है। मैं आपको बताता हूँ, असल शुगल ये लगा है, जो इन्फॉर्मेशन वो ये है कि डॉक्टर उस्मा साहिबा जब इमरान खान से मिली तो पहले वो इमोशनल हो गई। इमरान खान सब बड़े खुश प्रेस हुए। कॉन्फ्रेंस में भी बता उसके बाद उन्हों की जब बातचीत होना शुरू हुई इमरान खान साहब से, तो बातचीत बड़ी थोड़ी सी हुई। उन्होंने 2-4 बातें की, उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की उस्मा खान साहब ने, क्योंकि उनको लग रहा था ये कि अभी हम शिफा में जाएंगे तो मैं तो पूरी रात पूरा दिन 1 महीना अपने भाई के साथ बैठी हूँ, तो देन आई विल डिस्कस। मैं अभी इसको डिस्टर्ब नहीं करती। इमरान खान साहब ने वर्ड टू वर्ड जो पूछा सुहेल अफरीदी के क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी आप फिक्र ना करें, वो स्ट्रीट मूवमेंट पार्टी क्या कर रही है, उस पार्टी स्ट्रीट मूवमेंट कर रही है। सुहेल अफरीदी ने डेट भी दे दी है। इमरान खान ने बोला बहुत अच्छी बात है, इसको को एक्सेलरेट करे, इसको ठीक है एक्सेलरेट करे। इमरान खान का जब लेके आए पिम्स, तो उस्मा खान साहिबा ने एतराज किया कि भाई ये पिम्स क्यों लेके आए, शिफा लेके जाना था। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, वो रूटीन चेकअप तो देखे करना है ना, यहाँ पर रूटीन चेकअप जो होता है 6th इंजेक्शन उनकी एडमिनिस्टर होनी वो थी, एडमिनिस्टर कर दी, उनके रूटीन चेकअप है वो करवा रहे हैं। इंजेक्शन लगाया, गाड़ी में डाला वापस। इन बेचारों को समझ नहीं आ रही। फैसल सुल्तान साहब, उसकी गाड़ी पे पूरा पाकिस्तान फूल फेंकता रहा, ये समझ के कि वो इमरान खान की गाड़ी। फैसल सुल्तान ने बाद में निकल के सारी फैमिली, सारे दोस्तों यारों को बताया कि यार मेरे पे तो जितने टनों के हिसाब से फूल फेंक दिया है लोगों ने, वो गाड़ी के अंदर मैं था, लोगों को पता ही नहीं था, सारे फूल फेंकी जा रहे थे। एक तस्वीर आई है जो प्रेमिसेस में गाड़ी खड़ी हुई है, वो एक अकेली गाड़ी जो खड़ी हुई है, वो फैसल सुल्तान साहब उसमें आए थे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि फैसल सुल्तान अगर वहां पर पहुंच सकते थे तो बाकी सारे क्यों नहीं, वो सिक्योरिटी तो सारा मलबा डाल दिया गया। गरीब उस आईजी पे, गरीब उस कमिश्नर इस्लामाबाद पे, जिस पर बगी में आने पर इतना, वो बगी वाला आईजी जो है उसको भेजा हुआ था उधर के सिक्योरिटी चेक कर तू जाके खुद। वो आईजी खुद ऑन रोड खड़ा था रात के टाइम पे। अंदाजा करो, वी आर ए न्यूक्लियर कंट्री, हम डिफेंस पैक कर रहे हैं, हम लोगों को कह रहे हैं हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इधर हम अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात इधर करवा रहे हैं, जेडी वैंस इधर आता है, जेडी वैंस इधर तारड़ साहब हमें ये बता रहे हैं कि हमें इफेक्टिवली एक हॉस्पिटल मैसेज क्या दे रहे हैं, सिक्योर नहीं कर सकते कि हम कैपिटल भी सिक्योर कर सकते हैं। और वजीर कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब के अक्सर प्रोग्राम्स मंसूख हो जाते हैं क्योंकि सिक्योरिटी क्लियर नहीं होती है। मतलब आप मान लेंगे नॉट अ सीरियस कंट्री। जो सरमायाकारी का हशर आपने कर दिया आपके स्टेटमेंट्स की वजह से, एक बंदे से आज हम सेलिब्रेट कर रहे थे हमारी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो गई, उससे तो हमारी तनख्वाह में इजाफा हो यार। लेकिन वो अली परवेज मलिक को ना पता चल जाए कि रेटिंग इंप्रूव होती है, वो साला रात को पेट्रोल बड़ा खतरनाक आदमी है वो यार, वो फिर रहा होता है। अलीना, अब एक चीज और बता दूं आपको जाते जाते, जो अलीना ने कहा कि जी वो इमरान खान क्यों नहीं आ सकते, मेरी इत्तला के मुताबिक टीवी चैनल्स को चंद लोगों को कम्युनिकेट किया गया था कि एडी लुड्डी पांदी लोड कोई नहीं, इमरान खान जेल शिफ्ट नहीं होगा। उसके बाद हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं होगा। उसके बाद टीवी चैनल्स को ये भी कह दिया गया था कि इस खबर को ब्लैकआउट करें, इमरान खान की शिफ्टिंग की। उसके बाद चैनल्स को अगले दिन प्रॉपरली कहा गया था फिर कि डॉक्टर उस्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चलेगी, फिर आपने देखा नहीं चली। जेल जियो ने और एक्सप्रेस ने चला। हाँ, जेल से निकलने से पहले इट वाज ऑलरेडी डिसाइडेड, ये दिस वाज अ प्री मेडिटेटेड प्लान, ये पहले से एक प्लान नो बट मैं आपको बताती हूँ, मोहसिन नकवी साहब की भी मुलाकात हुई थी और मेरे पास जो उससे एक रात कबल जो इतलात आई थी हुकूमती सर्कल से कि जी मूव कर रहे हैं और मूव शिफ्टिंग के हवाले से सारे इंतजामात भी इंटैक्ट थे, दे डिड नॉट हैव पिम्स ऑन द एजेंडा। लेकिन जो ये लोग देख रहे थे ना कि लोग जो अब फिर अगले, अगर आपने 16 सितंबर तक इन्होंने वो चीज आगे अंदाजा लगाया था एंड दे जस्ट पैनिक्ड। मतलब ये एक रिएक्शन था, ये पैनिक था कि भाई कैसे रोक सकेंगे वो जो पूरा माहौल है, जो इतने 3 साल 4 साल के अरसे में आपने पूरा वो जो कोअर्जन के थ्रू आपने पूरा चीज मैनेज करने के लिए सुपरफिशियली आपने कोशिश की। सो ये तो पूरा एकदम पानी फेर दिया जाएगा। तो हमें कोई वो हीरो नहीं बनना इस चक्कर में कि जी हमारा इक्तदार को जिससे खतरा है, जिस शख्स को हम उसको अपने ही हाथों जो है वो सारी चीज उसके आगे ऑफर कर दें। अगर शहबाज शरीफ की जगह तो मैं तो बड़ा डरता, ये फूल शूल देख के क्रेजी माहौल था। वो डरे ही हैं, वो डरे ही हैं। तो और फिर उसके बाद उन्होंने फौरन ही चोरी छुपे और रात की वारदातें
है। अब आप देखिए इंटरनेशनल वो जो एनालॉजीज है वो क्या दी जा रही हैं, अब वो मुमासलत इस बात से की जा रही है कि ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो रात में कार्रवाई करने की इतनी आदी हो गई है। 8 फरवरी को रात में कार्रवाई डाली गई, लोग सोए तो फैसला कुछ और था, लोग जब उठे तो फैसला कुछ और किया, माहौल ही कुछ तब्दील हुआ था फॉर्म 47 का। आपने फिर एक बार ये किए, आप पेट्रोल बम गिराना होता है हर रात 11 बजे, आप सारी चीज कार्रवाई है हुकूमत जो है वो दिन दिहाड़ी करने की अफोर्ड ही नहीं कर सकती। गाड़ी में पेट्रोल कम। और याद है ना वो नवाज शरीफ ने लंदन में खड़े होकर क्या कहा था रात को, डाकू। नहीं लेकिन क्रेजी माहौल था यार, मैं तो वो देख रहा हूँ बाहरों फूल बरसाओ जिधर, वो असल में नजर आ रहा है। नाउ आई हैव टू सी बिकॉज़ तारिक फजल चौधरी साहब मेरे प्रोग्राम में थे और उन्होंने कहा हुकूमत के पास ठोस शवाहिद है, वो जो चाह रहे थे ना कि ये जल्दी इनकी गली समात हो जाए इनकी दरख्वास्त की, उन्होंने कहा हुकूमत के पास ठोस शवाहिद है इनके खिलाफ कि इन्होंने तौहीन अदालत की है। तो मैंने कहा आपके ठोस शवाहिद में कहीं पीटीआई के कारकुनान वाला जिक्र तो नहीं था? मैंने कहा वो तो खुद ही आपके अपने बंदे ने कर दिया। प्राइम मिनिस्टर का कोऑर्डिनेटर कह रहा है कि वहां पे हॉस्पिटल का अपना हुजूम, मैं खुद गया था, हॉस्पिटल का हुजूम होता है, आम लोग इकट्ठे होते हैं। 1 किलोमीटर तो दूर रोक दिया मीडिया को, मीडिया बंदा कोई पीटीआई का बंदा नहीं था भाई, आम लोग निकले हुए थे, इतनी मोहब्बत से निकले हुए थे, वो गाड़ी देखने के लिए पागल हुए थे। कारकुनान होते हैं डिफरेंट होते हैं, लोग निकालते हैं, वो लोग गाड़ी देखने के लिए पागल हुए थे। और शहर में इतना सा इस्लामाबाद है, शहर में जब आपको अपनी सेरेमनीज भी उसका इनकाद करना होता है तो आप किस तरह से एक आम शहरी को बता देते हैं कि आप ब्लडी सिविलियंस हैं, मतलब सबको कॉर्डन ऑफ करके उधर ही मार्का हक की यादगार बनी है। हर चीज हॉस्पिटल से कितनी दूर है, हर चीज आप जब मैनेज कर सकते हैं। 500 मीटर दूर नहीं है, एक दीवार भी 500 मीटर दूर बारिश हुई है, दीवार भी गिरी। एग्जैक्टली। तो मैंने तारिक साहब से यही कहा। अच्छा, तारिक फजल चौधरी साहब को ये भी नहीं पता था कि वो जो एंजियोग्राफी की मशीन है वो भी खराब थी। तो उन्होंने कहा ये सोशल मीडिया की खबर है। तो मैंने कहा सोशल मीडिया, डॉन न्यूज और बाकी सारे जो है वो रिपोर्ट कर रहे थे। इकराम जुनैदी ने कल जो खबर किया डॉन की पढ़ लेते, जो एग्जैक्टली जो सरकारी बोर्ड जिस चीज को रेकमेंड कर रहा है उस ट्रीटमेंट की फैसिलिटी आपकी फाइल नहीं है। देखो इस पे जो ट्वीट नुसरत जावेद साहब ने किया ना, सबसे खूबसूरत ट्वीट हुआ कि मुस्तफा कमाल साहब उछल उछल के छोटे यूनिट्स का हमें बता रहे हैं, स्मॉलर यूनिट्स का। और इस्लामाबाद बेसिकली इज अ स्मॉलर यूनिट, और यहाँ का ये वजीर है बन के बैठा हुआ है, ठीक है, 27 किलोमीटर का वजीर है और सीटीएनजी की मशीन ही चल रही। तो ये 2 ही हॉस्पिटल है सरकारी। पाकिस्तान का मसला, पाकिस्तान का मसला छोटे यूनिट नहीं है, नालायक हुक्मरान है पाकिस्तान का मसला। आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट को उसी तरह मुतहरक होना होगा जिस तरह फैसला आया था कि लग रहा था कि अब डायरेक्शन आ गई है, अब हुकूमत के लिए जनाब सुप्रीम कोर्ट ने अपना वजूद साबित कर दिया कि कितनी पावर है, थोड़ा सर पे लग गया। अब क्या लग रहा है कि 16 सितंबर से पहले ये इतनी जो अर्ली हायरिंग की दोनों पार्टियों ने दरख्वास्त दे दी, एक दूसरे पर तौहीन अदालत के इल्जामात भी लगा दिए, सुप्रीम कोर्ट सुनती हुई नजर आ रही? देखिए माजी की जो अभी 3-4 साल के अंदर के जो प्रेसिडेंट्स उठा के देख लिए तो वो प्रेसिडेंट्स हमें बता रहे हैं कि अदालतें अपने फैसले पर अमल दरामद किस तरह नहीं करवा सकी, वो भी हमारे सामने है ना। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का, हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात हुई, इलेक्शंस का मामला, मखसूस निशस्तों का मामला व दीगर, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आप वो एक्सरसाइज ही नहीं हो सक रही। हुकूमत ब्लेटेंटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करी है, डिफाइंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स नजर आ रहे हैं, और हुकूमत शायद एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी 26वीं आईनी तरमीम के बाद उनके खिलाफ कोई फैसला आ सकता है। लेकिन ये तो जजेस जो है वो 26वीं 27वीं तरमीम से पहले इनसे ये तो नहीं अफेक्टेड उस चीज से नजर आते, तो सुप्रीम कोर्ट का है। अगर तो तब्दीली की हवा चल पड़ी है तब तो आपको नजर आएगा कि ये तौहीन अदालत की मामला जो है उस तरफ भी आगे जाके बढ़ रहा है। अगर तो सुप्रीम कोर्ट भी ठान लेती है और जो तब्दीली की जहां हम बात करें कि ग्रेटर स्कीम ऑफ थिंग्स में जहां इशारे दिए जा रहे हैं कि सारा मामला जो है वो किस की तरफ आगे बढ़ रहा है, तब तो फिर हमें नजर आएगा कि कोर्ट्स विल पुट देयर फुट डाउन। सही, बहुत शुक्रिया अदील आपका और रहीना। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।